Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the relationship between AR, MR and TR when AR is not constant but simultaneously हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में एंड में जाके जो बात छोड़ी थी कि क्या एम आर नेगेटिव हो सकता है। तो हमने जो टेबल बनाया था उसमें हमने इस बात को प्रूव तो कर दिया था कि एम आर कैन बी नेगेटिव, बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट एम आर कैन बी नेगेटिव। आज हम उस चीज का लॉजिक जो है वो करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप अगेन कि रिलेशन बिटवीन ए आर, एम आर एंड टी आर, बट इन दैट केस ही कैन MR बी नेगेटिव। पहले हम इसी बात को ही प्रूव करते हैं कि क्या MR नेगेटिव है। तो है, वो तो हुआ था जो हमने अपना लास्ट लेक्चर खत्म किया उसके अंदर, बट वो हुआ कैसे उस चीज को आज हम डिस्कस करते हैं कि MR कौन सी सिचुएशन में नेगेटिव हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहां पर हमने आउटपुट सोल्ड जो भी हमारी थी वो ली। नंबर 2 हमने प्राइस की बात की, हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात की, मार्जिनल रेवेन्यू की बात की और एवरेज रेवेन्यू की बात की। सो इट्स एवरेज रेवेन्यू एंड इट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, सो आउटपुट सोल्ड इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अगर आप आउटपुट ज्यादा सेल करना चाहते हैं तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था एमआर तब नेगेटिव होगा जब वो क्या करेगा, फॉल करेगा। और एमआर तब फॉल करेगा जब एआर फॉल करेगा, क्योंकि अगर एआर ही कांस्टेंट है तो एमआर तो कांस्टेंट है। और अगर एआर कांस्टेंट और उसके करके एमआर कांस्टेंट, अब जो चीज कांस्टेंट है वो फॉल कैसे करेगी। अब जो चीज फॉल नहीं करेगी तो वो कम होते 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 जीरो नहीं होगी। अब जब जीरो ही नहीं होगी तो माइनस कैसे हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एम आर। हमें एम आर की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, एम आर को धीरे 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 नीचे लाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और एम आर कब कम होगा, जब ए आर कम होगा, जब प्राइस कम होगा तभी तो ए आर कम होगा और तभी एम आर कम होगा। कम होते 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 वो जीरो पे पहुंच जाएगा और जीरो के बाद वो नेगेटिव में भी जा सकता है। देखते हैं। सो प्राइस हम स्टार्ट करते हैं विद 11। तो प्राइस 11 है तो वहां पे आप कोई क्वांटिटी सेल नहीं कर पा रहे, मतलब शॉपकीपर कहता है रेट इतना ज्यादा है कि कोई पर्सन वहां पर मुझसे कोई भी यूनिट परचेस करने के लिए रेडी नहीं है, तो जीरो। तो उसने रेट 10 कर दिया, 9 कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, 6 कर दिया, 5 कर दिया एंड 4 कर दिया। ठीक, तो देखिए अगर उसने प्राइस कम करके 10 रुपए किया तो वहां पे 1 यूनिट सेल हुआ, 9 किया तो 2 यूनिट सेल हुए, 8 किया तो 3 हुए, 4 किया तो 7 हुए, सॉरी 7 किया तो 4 हुए, 6 किया तो 5 हुए, 5 किया तो 6 हुए, 4 किया तो 7 यूनिट उसके सेल हुए। तो जैसे जैसे वो प्राइस कम कर रहा है क्या हो रहा है कि जो उसकी आउटपुट सेल है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इंप्लीमेंट हो गया कि प्राइस कम हो रहा है, वो ज्यादा कमोडिटी सेल कर पा रहा है, इसका मतलब जो उसके सामने खड़ा है वो ज्यादा कमोडिटी परचेज कर रहा है, मतलब वो ज्यादा कमोडिटीज की डिमांड कर रहा है। तो क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमने लगा दिया। तो टोटल रेवेन्यू 0, 10 रुपी पे 1 कमोडिटी सेल हो रही है तो टोटल रेवेन्यू 10। 9 रुपीज पे 2 कमोडिटी सेल हो रही है तो टोटल रेवेन्यू 18। 8 रुपी का प्राइस है और 3 कमोडिटी सेल कर रहा है तो टोटल रेवेन्यू 24। 7 रुपी का प्राइस है तो वो 4 कमोडिटी सेल कर रहा है तो टोटल रेवेन्यू 28। 6 रुपीज का प्राइस है वो 5 कमोडिटी सेल कर रहा है तो 30। अब 5 रुपी का प्राइस है और वो 6 यूनिट सेल कर रहा है तो 30, और ये कितना आ गया 28, क्योंकि 4 रुपी का प्राइस है और वो 7 यूनिट को सेल कर रहा है तो वो कितने मिलेंगे 28। ओके, अब क्वेश्चन यही है कि ये अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पहले से कम हो रहा है, मतलब वो 6 चीजें बेचता है तो उसको 30 रुपए मिलते हैं, वो 7 चीजें बेचता है उसको 28 मिलते हैं। प्रॉब्लम है ना।
हमारा जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि अगर उसको लगता है कि मैं 5 चीजें बेच के 30 रुपए कमा रहा हूं, तो वो 6 चीजें बेचकर भी मैं 30 रुपए कमा रहा हूं, तो वो 6 चीजें क्यों बेचेगा? या उसको लगता है मैं 7 चीजें बेचता हूं तो 28 रुपीज कमाता हूं, तो बेवकूफ है वो 7 चीजें बेचेगा। यही हमारा मेजर कंसर्न है। ये पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 जो है ये हमारे मेजर एरिया ऑफ कंसर्न रहेंगे। इसको आज हमने इसी चीज को डील करना है। कैसे बात करते हैं? एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम चीज है, तो मैं यहां पे डैश लगा देता हूं। उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4 सेम। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में चेंज लाओ। पहले कितने का चेंज आया? पहले 0 था, बाद में 10 हुआ, तो कितने का चेंज? 10 का। फिर 10 से 18 हुआ, कितने का चेंज? 8 का। 18 से 24 हुआ, कितने का चेंज? 6 का। 24 से 28 हुआ, चेंज 4 का। 28 से 30 हुआ, चेंज कितने का? 2 का। 30 का 30 रहा, चेंज कितने का? 0 का। 30 से 28 हुआ, चेंज कितने का? -2 का। तो बन गया ना, नंबर नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन उठा कि नेगेटिव हुआ क्यों? लेट्स टेक इट विद अ रियल लाइफ एग्जांपल। तो क्या हो रहा है? सपोज करो कि आप मार्केट में गए, इन द वेजिटेबल मार्केट, और आप वहां पे जाके वेजिटेबल्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है? आपने मान लीजिए कि मार्केट से पोटैटोज परचेज करने हैं। ठीक है? तो उसने आपको रेट बताया 11 रुपी पर केजी। तो आपने कहा कि नहीं नहीं, पोटैटोज जो है वो तो 11 रुपी का तो रेट ही नहीं है, तो 11 रुपी तो बहुत महंगे हैं ना, मैं नहीं परचेज करता। तो ये समझो कि जो ये प्राइस है वो किस चीज का है? वो पोटैटोज का है। ठीक है? हम आलू खरीद रहे हैं मार्केट से, तो 11 रुपए पे आपने आलू खरीदने से मना कर दिया कि ना मैं तो नहीं खरीदता जी। ठीक है? तो आपकी डिमांड 0। अगर आपने डिमांड ही नहीं की तो उसने सेल कहां से करी होगी? तो उसकी सेल कितनी? 0। बात खत्म। वो कहता है सर कोई बात नहीं, 10 रुपए लगा देता हूं, बोलो लेना है? आप बोलोगे चलो ठीक है, 10 रुपए पे आप देते हो तो मैं 1 किलो परचेज कर लेता हूं। तो जब उसने रेट कम किया फ्रॉम द 11 टू 10, मैं अपने पे ले रहा हूं, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा चल ठीक है यार 1 किलो दे। तो मैंने उससे 1 किलो ले लिया। अभी आप जो ध्यान देंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल रेवेन्यू पे देना है। आपने अभी एवरेज और मार्जिनल पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि एवरेज पे तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो एक ही चीज है। अगर प्राइस देख लिया तो एवरेज रेवेन्यू देख लिया, वो तो सेम है। अभी आप एमआर मत देखिएगा, एमआर बाद में देखेंगे। हम फिलहाल सिर्फ कितने आउटपुट सेल हो रहे हैं, नंबर 2 उनका प्राइस कितना है, और उसको कितनी इनकम हो रही है टोटल। हम बस यही 3 कॉलम देख रहे हैं, ये 2 बाद में देखेंगे। ओके? सो उसने कहा सर 10 रुपये लगा देता हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 10 रुपये में ना 1 किलो ले लूंगा। ओके जी, डन हो गया। तो मैंने उससे 1 किलो ले ली। अब सोचो उसने मुझे 10 रुपी पर केजी में 1 किलो पोटैटोज दिए, तो उसके बदले में मैंने उसको कितने पैसे दिए होंगे? ध्यान से सोचो। उसने मुझे 1 किलो आलू दिए हैं, मैंने उसका रेट पूछा, वो कहता है 10 रुपए का 1 किलो है, तो मैंने 1 किलो ही लिए ना, तो उसके बदले मैंने उसको कितने पैसे दिए होंगे? 10 रुपए। अगर मैंने उसको 10 रुपए दिए हैं तो उसकी इनकम कितनी हुई होगी? 10 रुपए। तो उसके टोटल रेवेन्यू हो गया 10 रुपए का। ठीक? मैंने कहा 2 किलो लूंगा तो कितना रेट लगाएगा? वो कहता है सर 2 किलो लेंगे तो 9 रुपए लगा दूंगा। ध्यान से सुनना, 2 किलो लेंगे तो 9 रुपए लगा दूंगा। अब ये जो स्टेटमेंट मैं यूज कर रहा हूं ना, इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे मैंने अपना अगला क्वेश्चन बनाना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो 9 रुपए लगा, मैं 2 किलो लेता हूं। तो उसने मुझे 9 रुपए किलो लगा दिया, तो मैंने उससे 2 किलो पोटैटोज परचेज कर लिए। नाउ अब मैं उसको कितने पैसे दूंगा? 9 रुपए का रेट है, 2 किलो परचेज कर रहा हूं, तो उसको 18 रुपीज दूंगा। तो उसका टोटल रेवेन्यू आ गया 18। मैंने बोला 3 किलो लूंगा, तो वो कहता सर 8 रुपए लगा दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। अब वो मुझे रेट लगा रहा है 8 रुपए किलो, मैं उससे 3 किलो पोटैटो परचेज कर रहा हूं। सो अब मैं उसको कितने पैसे दूंगा? 24। तो उसकी इनकम कितनी होगी? 24। तो आ गया 24 टोटल रेवेन्यू। उसने रेट कम करके कर दिया 7 रुपए का। मैंने कहा 4 किलो दे दे। अब 4 किलो मैंने उससे परचेज किए ऑन अ प्राइस ऑफ 7 रुपी पर केजी, तो मैंने उसको कितने पैसे दिए होंगे? 28। तो उसकी इनकम कितनी हुई होगी? 28। तो आ गया 28। ठीक है? अब मैं कहता हूं कि 5 किलो ले लेता हूं, तो आउटपुट सोल्ड
5 किलो, भाई क्या रेट लगाएगा? वो कहता सर 6 रुपए किलो लगा दूंगा। तो 6 रुपए 1 किलो का रेट है, मैं उससे 5 किलो परचेस कर रहा हूं, इसका मतलब वो 5 किलो सेल कर रहा है, तो मैं उसको कितने पैसे दूंगा? 30। तो आ गया 30 आ गया। यहां तक तो बात चल रही है सही, ठीक है। अब आ जाओ अगली सिचुएशन पे। अब क्या हुआ कि अब आप शायद इस बात को एक्सपीरियंस आपने ना किया हो, बट अगर आपके पापा या मम्मा आपको इससे अवेयर कराएं, अगर ये क्वेश्चन अगर अपने मम्मा या पापा से पूछें, वो आपको इस बात को क्लियर करा पाएंगे कि सपोज करो कि आप मार्केट में गए, वेजिटेबल मार्केट के अंदर, और रात को 9 बजे होंगे एंड वेजिटेबल मार्केट इज अबाउट टू क्लोज, वो बंद होने वाली है। तो आप ये जो सीन चला रहे थे वो रात को 9 बजे चला रहे थे, ठीक है। अब ये जो सीन है ना, जो पहले मैंने आपको बताया, ये चल रहा था सुबह। अब यही सीन हम रिपीट करते हैं शाम के 9 बजे, ओके। अब रात को 9 बजे और आप यही चीज सेम कर रहे हो, तो यहां पे आप 30 पे पहुंच गए। अब आपने उससे 5 किलो पोटैटो परचेज कर लिए एट अ रेट ऑफ 6 रुपीज, और आपने उसको 30 रुपीज दे दिए, और रात को 9 बजे। अगर तो ये सुबह सुबह होता तो ये दो सीन आपको देखने को ना मिलते, पर अगर यही रात को 9 बजे है ना, तो आपको ये सीन देखने को मिल सकता है। उसके पास जिस शॉपकीपर से आप ये पोटैटो परचेज कर रहे थे, ठीक है, उसके पास टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ पोटैटोस थी 6 केजी की, 6 केजी, जिसमें से 5 तो आपने खरीद ली। अब उसके पास बचे सिर्फ 1 किलो आलू। नो, व्हाट हैपेंड? वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा सर यार क्या 1 किलो आलू बचा के रखूंगा मैं अपने पास, हाँ। तो बोलेगा सर ऐसा करो ये भी ले जाओ, ठीक है। तो मैं कहूंगा ना मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों लूं, मुझे तो 5 किलो चाहिए थे, मैंने तो 5 किलो ले लिए। मैं अब अंदर से चाहता हूं कि मैं 1 किलो आलू और ले लूं, पर मैं उसके पैसे नहीं देना चाहता। वो कहेगा सर क्या मैं ऐसे बचा के रखूंगा, 1 किलो आपके काम आ जाएंगे, चल ले जाओ यार, ठीक है। तो मैं आपको 6 किलो आलू ही दे देता हूं। मैं कहना तू दे दे, मैं पैसे नहीं देने वाला इसके। वो कहता चल सर ठीक है मत दीजिएगा, ले जाओ, ऐसे मेरे तो पड़े पड़े खराब ही हो जाने सुबह तक, आपके तो काम आ जाएंगे, आप तो घर पे जाके फ्रिज में रख लेंगे, यहाँ पे तो मेरी दुकान है छोटी सी रेडी है, वहां पे तो खराब ही होने हैं, मेरे तो किसी काम आएंगे नहीं। तो आप क्या करो यार, ले जाओ इसको, ऐसे ही ले जाओ चलो। तो अब क्या हुआ, मैंने उससे 6 किलो आलू परचेज कर लिए, और उसके अब ये मत सोचना एक बार, अब मैंने उससे 6 किलो आलू ले लिए, पर मैंने उसको अगले 1 किलो आलू के पैसे नहीं दिए, मैंने उसको 5 किलो के जो 30 रुपए दिए थे, उसी 30 रुपए में मैंने अब 6 किलो आलू ले लिए। अब मुझे आलू कितने का पड़ा? 5 रुपए का। अब आया रेट, यानी हम प्राइस बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सोच के देखो, ये आमतौर पे आपके साथ होता होगा, आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा होता होगा। आप एग्जांपल ले लीजिएगा अपने पेरेंट्स से, कि क्या रात को 9 बजे अगर यही सीन चलता हो और आप शॉपकीपर से आलू परचेज कर रहे हो, और आपके अलावा मार्केट में और कोई ना हो, और उसके पास सिर्फ 1 किलो आलू बच जाए, उसके पास टोटल 6 किलो आलू पड़े थे, बीच में से 5 किलो आपने खरीद लिए, सिर्फ 1 किलो वो क्या करेगा? इतनी बड़ी रेडी होगी उसकी, बट 1 किलो आलू बीच में रख के क्या करेगा? वो कहेगा यार मेरे पास तो खराब ही होने हैं यार, चल किसी के काम आ जाएंगे, तो उसको दे देगा। तो अब आपको क्या होगा, आपको 6 किलो आलू मिलेंगे, कितने में? 30 रुपए में। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 6 किलो आलू लेके आया हूं, कितने में? 30 रुपए में। तो मुझे आलू कितने का पड़ा? 5 रुपए किलो में। तो अब क्या हुआ, अब 5 किलो आलू उसने बेचे 30 रुपए में, उसने 6 किलो आलू भी बेचे 30 रुपए में, मतलब 1 किलो आलू और बेचने पे उसके टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया, मतलब मार्जिन रेवेन्यू 0। पॉसिबल हो सकता है, और होता भी। अब इसी एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, थोड़ा और कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अब कितने बजे आए थे? 9, रात के 9 बजे चल रहा था ना ये सारा सीन। अब क्या करते हैं, अब रात के बजाते हैं 10। अब 10 बज गए, अब पूरी मार्केट खाली हो चुकी है, और आप वहां पे खड़े आलू खरीद रहे हैं। तो ये सारा सीन हो गया। अब उसके पास 6 किलो आलू नहीं पड़े, अब उसके पास आलू पड़े हैं 7 किलो, ठीक है। तो आपने 6 किलो चाहिए थे, तो यहां पर तो आप पहुंच चुके थे। अब वो कहता सर 1 किलो आलू और पड़े हैं जी, ले जाओ सर ये भी। मैं कहूंगा मैं क्या करूंगा, बात सोचने वाली है। मैं क्या करूंगा, इसको लेके मैं घर पे रखूंगा, पे मेरे पास तो जगह ही नहीं है रखने के लिए। वो कहता है सर ले जाओ जी, ऐसे मैं क्या करूंगा जी, खराब हो जाने जी, छोड़ो जी।
तो अब क्या होगा, मैं कहा ना मैं नहीं लेता, मैं संभालूंगा कहाँ पे, मेरे पास तो जगह नहीं है, मेरे को तो और कहीं इसको अरेंज करना पड़ेगा। वो कहता है सर छोड़ो जी, आप 30 रुपए में ले जाओ। मैं कहा मैं 30 रुपए में लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। वो कहता है ऐसा करो यार कोई बात नहीं, तो आप 28 में ले जाओ। अब वो क्या करेगा, वो प्राइस जो है वो इतना कम कर देगा, वो कहता है मैं घर पे लेके जाऊंगा, इसको रखूंगा कहां पे, मैं इसको, मुझे तो फेंकना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, कई बार रेट इतना कम कर देगा कि क्या होगा, वो कहेगा इसको निकालो यहां से, अगर पल्ले से भी पैसे देने पड़ते हैं दो, इसको निकालो। ये एग्जांपल ना आप एक जगह पे और लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम जब घर पे सफाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे घर पे बहुत सारा कूड़ा करकट निकलता है ना, और कई चीज उसमें बहुत ज्यादा जो है हमें लगता है यार ये तो अब काम आने वाली नहीं रही, तो आप उसको निकालते हैं घर से, है ना। कई बार हम मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे हमारे घर से बहुत सारा जो होता है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मटेरियल होता है, तो निकलता है ना। तो क्या होता है, हम किसी को बुलाते हैं यार ये ले जा यार यहाँ से, वो कहता है सर उठाने के पैसे दूंगा। जैसे मैं अपने घर पे मैंने कंस्ट्रक्शन लगाई थी, तो मेरे घर से बहुत सारे ईंट पत्थर ऐसे पुराने से निकले, तो गली में सारा सामान इकट्ठा हो गया। अब गली वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट की उस पे, यार आपने तो पूरी पूरी गली रोक ली, तो इसको खाली कराओ। तो मैंने क्या किया, एक रेडी वाले को बुलाया, 20 स्क्वायर उठा, ठीक है। अब उसने क्या किया पता है, अब एक और घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी कहीं और पे, और उन्होंने क्या करना था, जो अपने नीचे उन्होंने बेसमेंट बनानी थी, नीचे बेस जो बनाते हैं उसके उन्होंने ना उसने उसको उसको फिल करना था, भर्ती डालनी थी, ठीक है। तो उसके लिए उनको वो सारा वेस्ट मटेरियल चाहिए था जिसके अंदर वो उसको डाल सके, ठीक है। तो मेरे को उसने क्या किया, मेरे को उसके बदले में उसने पैसे नहीं दिए, बल्कि मेरे से वो कहता है इसको मैं पहले तो ऐसे भर भर के मैं अपनी रेडी भरूंगा, मेरी तो मेहनत लगेगी। तो कहता है सर 100 रुपए लूंगा इसको उठाने के। अब एक तो मैंने उसको सामान दिया, ऊपर से मैंने उसको 100 रुपए भी दिए, भाई जा ले जा। तो अब एक तो 100 रुपए वो मेरे से ले गया, फिर उसने क्या किया, जिसको जरूरत थी उसको जाके दे दिया, 200 रुपए उससे ले लिए। यानी उसको तो 200 रुपए में पड़ा, उसका तो प्राइस था, मैंने तो सामान भी दिया साथ में पैसे भी दिए। तो क्या होगा, ये केस वहां पर भी होगा, भाई आपको 1 किलो आलू भी देगा और साथ में आपसे 2 रुपए कम भी लेगा, किस बात के, यार इसको ले जाओ उठा के। बट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एमआर जीरो और एमआर नेगेटिव सिर्फ तभी होगा जब जो कम्युनिटी आप सेल कर रहे हैं वो कम्युनिटी बहुत ही जल्दी पेरिशेबल हो। मतलब आपको लगता है कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत जल्दी खराब हो जाने वाली है, आप कहते हैं यार निकालो इसको। बात समझ में आई। अगर वो आपको 6 किलो आलू जो है अगर वो 30 रुपए में दे रहा है और 7 किलो आलू आपको 28 रुपए में पड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो आपको आलू के साथ साथ जो है वो थोड़ा धनिया फ्री में दे दे। यार सर ठीक है सर कोई बात नहीं, आप ऐसा करो आलू तो ले जाओ, साथ में नहीं थोड़ा धनिया भी देता हूँ सर, ले जाओ यार जितने हैं, तो धनिया तो फ्री में, है ना। और उस धनिए को, उसकी जो धनिए की कॉस्ट है अगर हम उसको जो है वो काउंट करें आलू के में, तो आलू आपको पहले से सस्ते पड़ने शुरू हो जाएंगे। सो अगर प्राइस जो है वो एक लिमिट से नीचे चला जाता है तो ये भी हो सकता है कि ज्यादा चीजें सेल करने के चक्कर में आपका टोटल रेवेन्यू पहले से कम भी हो जाए। जब सेल लगती है ना, सेल, वो कहता है उठा ला जा, बस फटाफट ले जाओ, इसको खत्म करो, यहां से जितना जल्दी इसको निकाल सकते हैं निकाल दो। तो उस केस में आपका टीआर ज्यादा सेल करने पे कम भी हो सकता है, बट आप चाहते हैं कि वो जो मटेरियल आपके पास था वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो अगर आपको ज्यादा सेल करने पे थोड़े पैसे कम भी मिलते हैं, आप लेने के लिए रेडी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने उसको स्टोर करके रखा, उसकी स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा पड़ सकती है। अगर 1 किलो आलू यहां पर आपने बचा के रख लिए, अगर आपने उसको स्टोर करके रखा, रात को आपको फ्रिज चलाना पड़ेगा, फ्रिज में आप उसको रखोगे। अगर आप एक वेंडर है, तो अगर आप वेजिटेबल वेंडर हैं और आप उसको बचा के रखना चाहते हैं, वो आपको लगता है 1 किलो आलू बच गए, ये 7th किलो आलू बच गया आपका, ओनली 7th किलो, 1 किलो बचा पड़ा है, ठीक है। तो आपको लगता है इसको बचाने के लिए मुझे रात को फ्रिज चलाना पड़ेगा, फ्रिज चलाना पड़ेगा, 5 रुपए की इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लग जानी है। तो अगर यहाँ पे मुझे 2 रुपए का नुकसान होता है, अगर मैं इसको घर पे नहीं, इसको सेल नहीं करता, इसको घर पे ले जाता हूँ, इसको फ्रिज में रखता हूँ, फ्रिज पूरी रात चलेगा, 5 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेगा, वहां पे 5 रुपए का नुकसान है। तो यहाँ पे कितने का नुकसान है? 2 रुपए का। तो ऐसा करो, सर जी को पकड़ा दो, सर जी अपने घर पे ले जाएंगे, ठीक है, तो मैं ही संभाल लेता हूँ।
तो अगर कमोडिटी पेरिशेबल है और उसको संभालना पॉसिबल नहीं है, या उसको संभालने पे जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट है वो आपको ज्यादा पड़ने वाली है, आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे। भी यहां पर अगर मैं 7th केजी सर को दे देता हूं तो मुझे 28 मिलेंगे। ठीक है, सर कहते हैं 2 रुपए मैं काटूंगा बीच में से। अगर मैं इसको सेल नहीं करता, अपने घर पे ले जाता हूं, मेरे को इसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो 5 रुपए पड़ेगी, मतलब 5 रुपए गए मेरे हाथ से, 30 रुपए तो मुझे मिल चुके हैं, इसकी स्टोरेज मुझे 5 रुपए पड़ने वाली है, तो मतलब मेरे हाथ में 25 आएंगे। अभी मेरे हाथ में सर मुझे 28 दे रहे हैं, तो 2 रुपए का नुकसान है ना। अगर मैं सर को सेल करता हूं तो अगर मैं घर पे ले जाता हूं तो मुझे 5 रुपए का नुकसान है, तो वो क्या करेगा, वो 5 रुपए का नुकसान नहीं करेगा, वो क्या करेगा, मुझे 7 किलो आलू जो है वो 28 में दे देगा। एक्सेप्शनल केसेस हैं, बिल्कुल होता है, पर जब कमोडिटी बहुत ज्यादा पेरिशेबल हो तब। सो MR कैन बी नेगेटिव, इट इज पॉसिबल। तो हमने प्रूफ किया कि MR जो है वो नेगेटिव हो सकता है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, सेम टेबल यूज करते हैं और अब बनाते हैं रिलेशन बिटवीन TR, AR एंड MR। ठीक है, तो रिलेशनशिप बनाना है, तो टेबल तो आपका क्लियर हो गया। अब इसी के बेसिस पे डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे हम हमेशा डायग्राम बनाते हैं, कि अब मैं हमेशा ही कहता हूं, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा होती हैं, तो इसलिए टोटल रेवेन्यू की कर्व जो है वो डिफरेंट बनाएंगे। जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होती हैं उनकी वैल्यूज कम होती हैं, तो इसलिए उनकी डायग्राम अलग बना लेंगे। पर अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है, हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टोटल रेवेन्यू। ओके, टोटल रेवेन्यू हमारे जो यूनिट सोल्ड हैं वो है 7। सो 7 में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो जो ये 7 यूनिट है इनसे ही आपने टोटल रेवेन्यू निकालना है, और इन्हीं 7 यूनिट से आपने एवरेज और मार्जिनल भी निकालना है। तो इसको बिल्कुल नीचे एज इट इज ले आइएगा, मतलब पैरेलल डायग्राम। तो मैं इसको नीचे ले आया यहाँ पे, तो इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पहले बनाते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में देखिए मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट चेक कर लीजिए। मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 30, तो हम 5 का स्केल लेते हैं। सो इट इज 5 10 15 20 25 एंड 30। ओके, क्लियर। पहले टोटल रेवेन्यू की कर्व बना लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। सो आउटपुट सोल्ड 0 एंड द टोटल रेवेन्यू इज 0, तो 0 पे 0, सो दिस इज द पॉइंट। 1 यूनिट सेल किया, टोटल रेवेन्यू 10, तो 1 पे 10, सो दिस इज द पॉइंट। 2 पे 18, तो 2 पे 18, सो हियर इज द पॉइंट। 3 पे 24, 3 पे 24, so here is the point. 4 पे 28, 4 पे 28, so here is the point. 5 पे 30, 5 पे 30, 6 पर भी 30, सेम, तो बिल्कुल आमने सामने। यहाँ पे 7th पे 28, 7th पे 28, सो ये नीचे फिर आ गए हम यहाँ पे। ओके, सो अब इनको मिला, सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू कर्व, डन। अब हम क्या करते हैं, वो बनाते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अभी मैंने पॉइंट्स इसलिए नहीं लिए थे क्योंकि जब एवरेज और मार्जिनल बनाना है, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि मार्जिनल आपका नेगेटिव भी जा रहा है, तो आपने नीचे थोड़ा इसको ध्यान में रखना है भी आपने नेगेटिव सेगमेंट भी लेना है जहां पे जाके आप नेगेटिव वैल्यूज को दिखा सकें। सो इसकी मिनिमम वैल्यू, अब AR और MR दोनों एक ही डायग्राम में बननी है,
इसका मतलब ये है कि ए आर एम आर अगर दोनों एक डायग्राम में बननी है तो हमें दोनों की वैल्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा. सो मिनिमम वैल्यू इज -2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 10. तो पहले तो ऊपर 10 लेते हैं 2 के स्केल पे. 2 4 6 8 10. ओके, 0 तो आ गया. अब आपको नीचे यहां पे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा -2 का. ठीक है, क्योंकि आपने मार्जिनल को माइनस भी दिखाना है. सो लेट्स कम्स टू द एवरेज रेवेन्यू कर्व फर्स्ट. ओके, सो एवरेज रेवेन्यू 0 पे तो वो है ही नहीं, 1 पे 10. सो 1 पे 10. सो दिस इज द पॉइंट. 2 पे 9. 2 पे 9. सो हियर इज द पॉइंट. 3 पे 8. 3 पे 8. 4 पे 7. 4 पे 7. 5 पे 6. 5 पे 6. 6 पे 5. 6 पे 5 और 7 पे 4. 7 पे 4. सो ये बन गई आपकी एवरेज रेवेन्यू की कर्व. ओके, सो ये आपकी एवरेज रेवेन्यू की कर्व आ गई. अब हमने बनाना है मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए ध्यान से ये वाला कॉलम देखेंगे और इधर ये देखेंगे. तो यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6 7. 1 पे 10. 1 पे 10 तो ये सेम पॉइंट आ गया. यहां पे 2 पे 8. सो 2 पे है 8. सो दिस इज द पॉइंट. 3 पे 6. 3 पे 6. 4 पे 4. 5 पे 2. 6 पे 0 और 7 पे -2. So this is your marginal revenue curve. Clear? So this is your total revenue, this is your average revenue and this is your marginal revenue. Curve done. अब हमने क्या करना है? अब हमने रिलेशनशिप बनाने हैं. ठीक है, रिलेशनशिप हम टेबल और डायग्राम दोनों से बनाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन TR एंड MR. जो हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप रहेगा वो रहेगा टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में. सो रिलेशन नंबर 1 हमेशा की तरह पुराना क्या होगा कि TR is equal to summation of MR. अब टोटल रेवेन्यू क्या है? वो है MR का टोटल. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इट्स अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू. चेंज इन टोटल रेवेन्यू ना. तो देखो, चेंज 10 था तो टोटल कितना 10. अब मार्जिनल 8 है, मतलब वो कहता है टोटल में 8 का चेंज आया. अब 10 तो वो पहले ही है, 8 का चेंज और आ गया तो वो कितना हो जाएगा 18. फिर कहता है मार्जिनल 6 है, मतलब अब टोटल में चेंज आया 6 का. 18 तो वो पहले ही है, 6 का चेंज आ गया तो 24. वो कहता है मार्जिनल 4 है, इसका मतलब टोटल में चेंज 4 है. 24 तो वो पहले ही है तो 4 का चेंज और आ गया तो 28. वो कहता है मार्जिनल 2 है, इसका मतलब टोटल में चेंज 2 का. 28 वो पहले ही है, 2 का चेंज आ गया तो कितना हो गया 30 का. वो कहता है मार्जिनल 0 है, मतलब टोटल में कोई चेंज नहीं तो 30 का 30. वो कहता है मार्जिनल -2 है, तो मतलब टोटल क्या है? टोटल में चेंज -2 का. 30 वो पहले ही है तो चेंज कितने का -2 का, तो कितना हो गया 28. पहला रिलेशन कि अगर हम मार्जिनल को ऐड करते जाएंगे 1 by 1 तो क्या होगा, हमें टोटल रेवेन्यू जो है वो मिल जाएगा. रिलेशन नंबर 2 वो क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट. देख लीजिए, अब MR को ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकलेगा, और अगर हम टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट में से टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा nth यूनिट का. ओके, नाउ कम्स टू रिलेशन नंबर 3. अब देखो, अब ध्यान से चेक करना, दोनों अब सिर्फ आपको TR और MR नजर आना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आना चाहिए, तभी आपका रिलेशन बनेगा. मैं लिख रहा हूं कि when MR is
पॉजिटिव, ठीक है, आपने एमआर को देखना है और एमआर के आप 3 पार्ट्स कर दो, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा टेबल देखें तो एमआर जो है वो आपको 3 तरह के ट्रेंड्स दिखा रहा है। पहले एमआर पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर नेगेटिव है, 3 तरह के ट्रेंड्स दिखा रहा है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले बात करते हैं जब एमआर पॉजिटिव है, आप टेबल देखते जाओ, सारी कहानी आपको खुद पता लगती जाएगी। एमआर पॉजिटिव है तो मैंने लिख दिया एम व्हेन एमआर इज पॉजिटिव बट, अब पॉजिटिव तो है पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, 10 8 6 4 2, बट डिक्रीजिंग। अब एमआर जो है वो पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है। सो टी आर, अब टी आर क्या होगा, अब टी आर को देखो, टेबल देखो, टेबल देखना सीख लो, सारी चीजें आ जाएंगी। अब आपने सिर्फ यहां तक चेक करना है, यहां तक, क्योंकि यहां तक ही एमआर पॉजिटिव है। मैंने लिखा है व्हेन एमआर इज पॉजिटिव, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आपने टेबल को सिर्फ यहां तक देखना है। तो यहां तक अगर आप देखें एमआर पॉजिटिव है बट क्या हो रहा है, वो फॉल कर रहा है। अब इसी पे सामने टीआर देखो, टीआर क्या हो रहा है, पहले 0 था, फिर 10 18 24 28 30, टीआर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लिखो फिर टीआर, सो टीआर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, टीआर इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। टीआर कहते हैं इंक्रीज तो हो रहा है, देख लो 10 18 24 28 30 इंक्रीज तो हो रहा है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। हर बार पहले से कम इंक्रीज हो रहा है। कैसे, देखो पहले कितना इंक्रीज हुआ, 10, फिर कितना हुआ 8, फिर कितना हुआ 6, फिर कितना हुआ 4, फिर कितना हुआ 2, हर बार पहले से कम इंक्रीज हो रहा है। क्यों, अरे सोचो, टीआर इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब टीआर चेंज हो रहा है ना। टीआर कितना चेंज होगा, जितना एमआर होगा। अरे जब एमआर ही फॉल कर रहा है, एमआर इज द चेंज इन टीआर, व्हेन एमआर इज 10 मींस द चेंज इन टीआर इज 10, when mr is 8 change is 8, mr 6 change 6, mr 4 change 4, mr 2 change 2। जब mr फॉल कर रहा है तो क्या होगा, अब है पॉजिटिव, mr फॉल कर रहा है पर पॉजिटिव है, इसका मतलब चेंज आएगा तो सही, पॉजिटिव में चेंज आएगा बट हर बार फॉल करके आएगा, कम करके आएगा। तो फर्स्ट रिलेशन। अगला देखो, अब रिलेशन नंबर 4, यहां पे आओ, यहां पे क्या है, व्हेन mr इज 0, अब mr 0 है। अब टोटल देखो, जब mr 0 हुआ तो टोटल क्या हुआ, टोटल 30 30 कांस्टेंट, tr इज कांस्टेंट। अब कई बार आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपको एग्जाम में, वो कहेगा व्हेन mr इज 0 tr इज 0, नो, व्हेन mr इज 0 tr इज नॉट इक्वल टू 0 ना, व्हाई, बिकॉज़ mr इज द चेंज इन tr, marginal revenue is the change in total revenue। वो कहता है marginal revenue is 0, it means the change in total is 0। टोटल में जो चेंज आएगा वो 0 है, टोटल 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो नंबर 5, इसी से एक और बनाते हैं, when mr is 0 tr is at its मैक्सिमम पॉइंट। देखो जब आपका mr 0 है तो टोटल पूरे कॉलम में सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे है, देखो 30। अब आप कहेंगे 30 तो ये भी है, तो यहां पे मैक्सिमम क्यों नहीं है। मैंने एक अपने लेक्चर में, जब मैंने कॉस्ट में कराया था, मैंने तब भी इस बात को डिस्कस किया था कि कोई भी चीज मैक्सिमम है या नहीं तो कैसे पता लगेगा। अगर आप इस 30 को मैक्सिमम मानते, अगर यहाँ पे ये 1 आ जाता, मतलब mr 1 लिख देता है यहाँ पे, तो ये अब इसका मतलब टोटल में चेंज कितना आता 1 का, इसका मतलब यहाँ पे 31 आ जाता तो वो मैक्सिमम हो जाता। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे 30 आया, उसके बाद फिर से 30 आया, ठीक है, उसके बाद 28 आया, मुझे पता लगा ये कम होना शुरू हो गया, तो मुझे पता लगा यही मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम नहीं होगा क्योंकि इसके बाद ये आया था, ये मैक्सिमम होगा। सो tr इज मैक्सिमम व्हेन mr इज 0, ठीक है। अब रिलेशन नंबर 6 मैं यहां पे लिखने वाला हूं, रिलेशन नंबर 6 में देखो अब क्या हो गया, mr नेगेटिव में गया, व्हेन mr इज नेगेटिव,
अब एमआर नेगेटिव है। अब देखो टीआर क्या हुआ, 30 से कहां आ गया 28 पे, तो हम क्या लिखेंगे, टीआर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ठीक है, टीआर कम होना शुरू हो गया। देख लो सारी कहानी टेबल ने खुद ही सुना दी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ टेबल ही कर रहा है। नंबर 7, एमआर कैन बी नेगेटिव। एमआर नेगेटिव है बट टीआर कांट बी नेगेटिव। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एमआर नेगेटिव हो सकता है, मास रेवेन्यू नेगेटिव हो सकता है, टोटल रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये थोड़ी होगा कि आप साथ में चीज भी बेचो और साथ में अपने पल्ले से पैसे भी दें, ये थोड़ी पॉसिबल है। तो टीआर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयर आर 7 रिलेशनशिप्स बिटवीन टीआर एंड एमआर ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल। व्हाट? Number 1, TR is equal to summation MR. Number 2, MRN is equal to TRN minus TRN minus 1. MR is positive but decreasing. ठीक है, so TR increases but at a decreasing rate. When MR is 0, TR is maximum point. MR is 0, TR is constant. MR is negative, so TR starts falling. MR can be negative but TR can't be negative. Okay, so this is the relationship between TR and MR. In the next lecture, we discuss the relationship with the same table between AR and MR, and we are using this type of diagram. Okay, so we meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.